माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी साहित्यिक रचनाकारों, साहित्यिक प्रेमियों और सनातन प्रेमियों को साहित्यिक सचेतना की ओर से रायसिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, जैसे हम बार बार आप लोगों को बताते हैं कि साहित्यिक सचेतना दिन रात सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अपने रचनाकारों द्वारा नई विषय पर नई कृति बनाकर, नई रचना बनाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, और जिससे कि साहित्य सनातन धर्म का साहित्य में प्रचार प्रसार हो सके और चारों ओर फैल सके। तो आज के निर्धारित विषय को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का निर्धारित विषय है प्यास, और प्यास उसका जो विधा है वो छंद या कविता या दोहा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। कविता शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि प्यास क्या है। प्यास एक जल की कमी, शरीर में जल की कमी हो जाती है तो हमें प्यास लगने लगती है। प्यास जो है जल तत्व पे निर्भर है। ये 5 आवेगों में से एक आवेग है, जैसे जिजीविषा है, क्रीड़ा है, निंद्रा है, भूख और प्यास है। तो ये जल तत्व पे निर्भर करती है। जब हम प्यास लगती है तो हम जल को पीते हैं, उधर जहाँ पे हमें जल की मात्रा जितनी होती है उतने पीते हैं और प्यास बुझ जाती है। तो इस प्रकार से जब कर्म करते हैं, मतलब परिश्रम करते हैं, पसीने से निकल जाते जो हमने पानी पिया, जल पिया, वो पसीने या अन्य तरीक़ों से जब निकल जाती है तो उसके बाद उसकी कमी पूरी हमारे अंदर जो है, शरीर के अंदर संवेदी तंत्र होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई अब हमें जल, अंदर शरीर में जल कम है तो इसका प्यास जल चाहिए, तो इसलिए उसको प्यास लगती है। तो कविता है कि 5 आवेगों में से एक जो कहलाती है प्यास, जल न मिले कभी किसी दिन बंद हो जाए श्वास भी बंद हो सकता है, आदमी मर भी जाता है अगर प्यास लगी है और जल नहीं मिलता तो। जल तत्व से बना यह आवेग राजसिक है गुण, प्यासे को जल देना ही सबसे बड़ा पुण्य। यदि तन में हो यदि अभाव जल का, तन में हो अभाव यदि जल का, प्यास होती जागृत, जल जब प्राप्त हो जीव को, तन मन आत्मा हो तृप्त। तब जब जल मिल जाए तो जीव को तन मन आत्मा हो तृप्त। प्यास परिश्रम की द्योतक है, प्यास परिश्रम की द्योतक है, रहती सदा पथिक संग, कृषक मजदूर निर्धन असहाय, करती उनको तंग करती, परेशान करती है। क्योंकि यही लोग जो है, जो एसी में बैठे लोग होते हैं उनको प्यास कम लगती है, लेकिन जो धूप में मेहनत में काम करते हैं उन्हीं लोगों को प्यास अधिक लगती है। प्यास एक कामना भी है, सताए जो नहीं पास, जो वस्तु पास नहीं है उसको पाने की कामना ही प्यास कहलाती है। उसको धन की प्यास है, इसको तन की प्यास है, इसको मन की प्यास है, इसको पद की प्यास है। तो ये जो प्यास एक कामना भी है, सताए जो नहीं है पास, तन की मन की धन की हो पद प्रतिष्ठा की आस। सत्य प्रेम न्याय और पुण्य से, सत्य प्रेम न्याय और पुण्य से याद रखें निस दिन, सच्ची प्यास प्रभु मिलन की हो, सुमिरन हो निस दिन। सच्ची प्यास प्रभु मिलन की हो, सुमिरन हो प्रतिदिन। प्यासी मीरा को प्रभु ने विष से अमृत कर दिया, प्यासे सुदामा को हरि ने 2 लोक प्रदान कर दिया। प्यास का अर्थ नाविक जाने, जो समुद्र में है घिरा। समुद्र का जो गुण है वो खारा पानी है और जो पीने लायक नहीं है। अगर वो समुद्र, कोई नाविक है और उसको प्यास लगी है, चारों तरफ से समुद्र में घिरा हुआ है, तो लेकिन वो प्यास से मर सकता है, लेकिन वो उसको पानी नहीं पी पाता है। और उसके उल्टा जो है चातक है,
चातक को जब तक प्यास की एक बूंद नहीं मिली, स्वाति नक्षत्र की एक बूंद नहीं मिली, तब तक वो तो और पानी को नहीं पीता है, तो वो चाहे उसमें मर जाएगा। तो इसी भाव में ये लाइनें हैं कि प्यास का अर्थ नाविक जाने, जो समुद्र में है घिरा। प्यास का मूल्य चातक जाने, प्यास का मूल्य चातक जाने, स्वाति बूंद हेतु मरा। काक सी चेष्टा करके अल्प जल से न हो निराश, प्राप्त जल करने की ठानी हो तो करना होगा प्रयास। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव। धन्यवाद।